जी ने सबसे बड़े घोटाले का किया पर्दाफाश। 70,000 करोड़ की हुई हेराफेरी। कैग की रिपोर्ट पर हुआ बवाल। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार से पूछे सवाल। मीडिया की चुप्पी पर भी उठाया सवाल। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार को लेकर कुछ इस तरह की लाइनें कही जा रही है। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी मैदान में शक्ति प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। वहीं इसी बीच कैग की रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। विपक्ष को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल गया है। जी हां, हाल ही में कैग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिहार में करीब 71,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का दावा किया गया है। इन पैसों को कहां इस्तेमाल किया गया, इन पैसों का क्या हुआ, इन्हें कहां खर्च किया गया, इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कैग ने यह साफ कहा है कि हो सकता है कि इन पैसों को गबन कर लिया गया हो। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कुल 70,877.61 करोड़ रुपए में से 14,452.38 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के हैं। वित्त वर्ष 2023 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ रुपए का था और राज्य ने केवल 2.60 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 79.92% ही खर्च किया है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार को जितने धन का आवंटन किया गया था, उन पैसों का इस्तेमाल विकास कार्य में हुआ ही नहीं है। कैग ने जैसे ही इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया, वैसे ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कैग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए देश की मीडिया को भी खरी खोटी सुनाया और सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस देश के मीडिया को सांप सूंघ गया है। कैग से बड़े घोटाले की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश का मीडिया सो रहा है। क्या आपने कोई टीवी डिबेट, कोई खबर देखी है? आज कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में 70,000 करोड़ कहां खर्च हो गए, ये पता ही नहीं चला। कल कैग रिपोर्ट ने रेलवे में हुई भारी गड़बड़ी के कारण भारत सरकार को 573 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा किया था। कैग ने तो पहले भी कई पर्दाफाश किए हैं। भारत माला प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में फर्जीवाड़े, द्वारका एक्सप्रेसवे में धांधली, टोल नियमों का उल्लंघन कर NHAI की वसूली, आयुष्मान भारत योजना में धांधली, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम के पैसे का दुरुपयोग, लेकिन मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है। वहीं मीडिया जो कैग रिपोर्ट को लेकर उछलता है, अब मूर्छित पड़ा हुआ है। वहीं मीडिया जो टेबल ठोक ठोक कर सवाल पूछता था, अब मुंह में दही जमाए बैठा है। कैग की रिपोर्ट संख्या में पहले से ही 2014 के बाद से वैसे ही 75,000 गिरावट आई है और फिर मीडिया मुख्य दर्शक बनी हुई है। आखिर किस बात का डर है? तो इस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार के साथ साथ देश की मीडिया पर सवाल उठा दिया। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जमकर सामने आने लगी। विकास नाम के एक यूजर ने लिखा, सवाल तो बनता है, कैग रिपोर्ट पे 70,000 करोड़ का घोटाला, रेलवे में 573 करोड़ का नुकसान और दर्जनों गड़बड़ियां उजागर हुई, लेकिन मोदी मीडिया चुप है, जैसे मुंह में दही जम गया हो। 2014 के बाद रिपोर्ट की संख्या भी 75% घट गई और अब सवाल पूछना भी अपराध बन गया है। संजय नाम के एक यूजर ने लिखा, चाटुकारिता और खोने का डर कुछ मीडिया और खोजी पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोक रहा है। ये लोग जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके साथ रहकर वैसे ही हो रहे हैं। पर सुप्रिया जी निश्चिंत रहे, हर काल में सत्य के लिए संघर्ष करने वाले पत्रकार और सम्मानजनक भारत में रह रहे हैं और रहेंगे। एक और यूजर ने लिखा, जिस दौर में मीडिया ने सत्ता की गोद में बैठना चुना, आज की मीडिया और न्यूज चैनलों को इतिहास में सुनहरे नहीं शर्मनाक अक्षरों में लिखा जाएगा, सत्ता की चाटुकारिता और दलाली के लिए। प्रत्युष नाम के एक यूजर ने लिखा,
कैग की रिपोर्ट गंभीर मुद्दे उठा रही है, लेकिन मीडिया की चुप्पी चौंकाने वाली है। 70,000 करोड़ का गायब होना और रेलवे में 573 करोड़ का नुकसान, ये सब छुपाया क्यों जा रहा है? मीडिया की जवाबदेही कहां है? तो इस तरह से कैग की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स सरकार और मीडिया दोनों को घेरने का काम कर रहे हैं। वैसे आप इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? और जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया कार्यशैली पर सवाल उठाया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपको छोड़े जाते हैं सुप्रिया श्रीनेत के इस मामले में और क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप। इस देश के मीडिया को तो मानो सांप ही सूंघ गया है। सीएजी से बड़े घोटालों की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश का मीडिया कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या आपने टीवी पर कोई डिबेट, किसी एंकर को चीखते चिल्लाते हुए, टेबल पीटते हुए कोई बड़ी खबर देखी है? आज सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 70,000 करोड़ खर्च हो गए और वो कहां खर्च हुए इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। कल सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रेलवे में भारी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण सरकार को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये सीएजी ने खुलासा किया। सीएजी ने इससे पहले भी कई चीजें पर्दाफाश की हैं, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं बोला जाता है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़े की खबर को सीएजी ने बड़े लंबे तौर पर उसका पर्दाफाश किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे में धांधली को लेकर सीएजी ने कलई खोली थी। टोल नियमों का उल्लंघन किया था एनएचएआई ने और लोगों से जबरन वसूली करी थी, उस पर चर्चा की थी। आयुष्मान भारत योजना में धांधली की जो पर्दाफाश था वो सीएजी ने किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पेंशन स्कीम के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये सीएजी ने दिखाया था। और ऐसे तमाम सरकारी विभागों की जो कलई है वो सीएजी ने लगातार खोली है। लेकिन मीडिया में सुई टपक सन्नाटा छाया हुआ है। ये वही मीडिया है जो 2014 से पहले सीएजी रिपोर्टों को लेकर उछलता था और अब मान लो बेहोश हो गया है। वही मीडिया जो टेबल ठोक ठोक कर सवाल पूछता था सरकार से, अब मुंह में दही जमाए बैठा है। वैसे भी सीएजी की जो रिपोर्टों की संख्या है, द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, वो 75% कम हो चुकी हैं 2014 के बाद से। और उसके बावजूद भी जो इक्की दुक्की आ रही हैं, उस पर मीडिया मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल इस बात का है कि डर किस चीज का है? इस देश के मीडिया को तो मानो सांप ही सूंघ गया है। सीएजी से बड़े घोटालों की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश का मीडिया कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या आपने टीवी पर कोई डिबेट, किसी एंकर को चीखते चिल्लाते हुए, टेबल पीटते हुए कोई बड़ी खबर देखी है? आज सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 70,000 करोड़ खर्च हो गए और वो कहां खर्च हुए इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। कल सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रेलवे में भारी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण सरकार को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये सीएजी ने खुलासा किया। सीएजी ने इससे पहले भी कई चीजें पर्दाफाश की हैं, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं बोला जाता है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़े की खबर को सीएजी ने बड़े लंबे तौर पर उसका पर्दाफाश किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे में धांधली को लेकर सीएजी ने कलई खोली थी। टोल नियमों का उल्लंघन किया था एनएचएआई ने और लोगों से जबरन वसूली करी थी, उस पर चर्चा की थी। आयुष्मान भारत योजना में धांधली की जो पर्दाफाश था वो सीएजी ने किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पेंशन स्कीम के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, ये सीएजी ने दिखाया था। और ऐसे तमाम सरकारी विभागों की जो कलई है वो सीएजी ने लगातार खोली है।